मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके। और आज माशाल्लाह से हमारी शेफ़ शाकिरा बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मैंने कहा ऑन एयर तारीफ़ करूँगी लाइव ऐसे। लेकिन ये पता है सब देखने वाले कहेंगे सैरिश ज़्यादा अच्छी लग रही है। आज मैं सब पूछने के इतनी चमक दमक के, मैंने कहा यार रमज़ान में अच्छा लगता है, क्या हो गया है रमज़ान। अच्छा जी, तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, आज हम बड़े मज़ेदार किस्म की हरा मसाला कढ़ाई बना रहे हैं। सैरी में भी आप बना के इसको खा सकते हैं और अच्छा भी लगेगा। साथ हम बनाएंगे वनीला ब्राउनी ट्रैफल, वो भी बड़े मज़े का बनेगा, वो भी बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं और आप सर्व कर सकते हैं। साथ हम एक ड्रिंक बना रहे हैं पाकोला ज़ाफ़रान, जो मिल्क फ्लेवर आता है उसका हम ड्रिंक बनाएंगे। उसके अंदर हम आइसक्रीम ऐड करेंगे, पिस्ताशियो और जो कुल्फ़ा होता है उसको मिक्स करके। यानी कि आपने डाइटिंग वालों का खूब इम्तिहान लेना है आज। मुझे लग रहा है आज जिस दिन मैं ये सोचती हूँ ना कि आज ज़रा हाथ हल्का रखना है, उस दिन शेफ़ शाकिरा ने तमाम वो सामान तैयार किया होता है कि जो मैं सोचती हूँ कि छोड़ना नहीं है, लाजमी खाना है। इत्तेफाक तो होता है। अभी जनाब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लाइफ बॉय से अपना हैंड वॉश कर लेते हैं। 99.9% ये जर्म्स को किल करता है और किचन में इसकी मौजूदगी बहुत लाजमी है, क्योंकि हाथ बार बार गंदे होते हैं, हम जगह जगह हाथ रखते हैं, जर्म्स लग जाते हैं, फिर कोरोना की भी खबरें कुछ गर्दिश में हैं। तो ऐसे में बार बार लाइफ बॉय लिक्विड हैंड वॉश से हैंड्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। 99.9% जर्म्स किल हो जाते हैं। और वाकई करता है ये, बिल्कुल बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सही कह रही हैं आप। अच्छा, हम डालडा यूज़ करेंगे। जी, डालडा आ गया यहाँ पे। डालडा जहाँ मामता वहाँ डालडा, ना बदला ज़माना ना बदला डालडा। 80 सालों से भी ज़ायद माओं का डालडा पर बेहद भरोसा इसे कामयाब ब्रांड बनाता है। और डालडा लाया ज़्यादा सेहत ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, डालडा घी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर अच्छा। आप कढ़ाई निहारी और जो हम पाए बनास्पति घी होता है जो, बनास्पति घी बहुत ज़बरदस्त है। और उसकी ये भी पराठे भी खासियत बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे। और उसकी ये खासियत है कि वो आपकी बॉडी में जाके जमता नहीं है। अच्छा, तो आप बगैर डरे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करूँगी, मैं ऑयली यूज़ करती हूँ क्योंकि घी से बिल्कुल एक अलग फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा हाँ, अच्छा, हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। सही। ये हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है। साथ हम यहाँ पर चिकन को ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये चिकन है, मैं ये सारी डाल दूँ। हरा मसाला कढ़ाई है, इसके लिए हम हरा मसाला ज़रूर ऐड करेंगे। हरा मसाला के लिए आपको क्या चाहिए? हरा धनिया पुदीना दोनों आपने ले लेना है। उसमें 2 अदद हरी मिर्चें और लहसुन की 2 जवें लेके उसका पेस्ट बना लेना है। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो पैन्स हैं ये शेफ़ मैजेस्टिक के पैन्स हैं, सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग, और ये कुकिंग पायनियर है एल्युमिनियम कुकवेयर्स में। इसमें ना खाना जलता है ना चिपकता है और जल्दी से बन जाता है। आप भी इन कुकवेयर्स को यूज़ कीजिए, यकीनी तौर पर आपका खाना भी जल्दी से बन जाएगा, ना जलेगा ना चिपकेगा, आसानी होगी आपको। अगर जल जाए खाना या चिपक जाए, उसको धोना या साफ़ करना मुश्किल तरीन काम है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप पहले ही कुछ ऐसे कुकवेयर्स ख़रीद लें जिनमें कि खाना ना जले ना चिपके। अच्छा, यहाँ टाइम कम है मेरे पास, मैं यहाँ पे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ले रही हूँ। कलर जब चिकन का चेंज हो जाए तब मसाला ऐड किया कीजिए। अच्छा, यहाँ पर गरम मसाला है मेरे पास, 1/2 टीस्पून हम ये लेंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून ही भर के मैं लूँगी। ये आपका चला गया है। सॉल्ट टू टेस्ट है, मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ले लूँ, ये आपने ऐड कर दिया है। और साथ हमारे पास ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून मैं भर के लूँगी, ये भी हीप लूँगी, लेकिन अभी अच्छा, नहीं। ये सारे थोड़ा मसाले जो हैं ये कौसर के मसाले हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और ये सही इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए गए हैं। अच्छा, साथ ही हम कौसर, मुझे एकदम से याद आया, हम कौसर मसाले जो यूज़ करें उसमें 1 टेबल स्पून हम कौसर मसाला, कढ़ाई मसाला जो है, कढ़ाई मसाला डालें, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सही। अच्छा, साथ ही ये हरा मसाला है, ये हम डाल देंगे पूरा, जो हरा धनिया और पुदीने से जो हमने मिक्स किया था। सही, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा चलें जी, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारा स्टोव जो है ये फुटाइल का स्टोव है और इसको पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो गए हैं और शहर जितने भी बड़े हैं उनमें इनके डीलर्स मौजूद हैं और तकरीबन इनके मुल्क भर में 15 से ज़ायद ब्रांचेस भी हैं जहाँ से आप फुटाइल के अप्लाइंसेस ख़रीद सकते हैं। हाई क्वालिटी किचन अप्लाइंसेस हैं, इनका माइक्रोवेव है, इनका अवन है और ये तमाम ही इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत मजबूत हैं।
अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं, किचन रेनोवेट करने का सोच रहे हैं, या अवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, स्टोव चेंज करना है, तो आप फोटाइल को ट्राई कीजिए, आपका भरोसा इस पर बनेगा। बहुत अच्छा ब्रांड है। अच्छा, इसके अंदर 1 कप दही चला गया है, वो भी मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी और सबसे लास्ट में मैं इसमें वही कुटी हुई काली मिर्चें 1 चमचा आपने भरकर डालना है और कढ़ाई को भून लेना है। ये कौसर मसाले हैं, हम उनको यूज़ कर रहे हैं इसमें। सही। और इसमें जो चिकन आपने डाली है वो सब्रोसो की चिकन है जिसको डीफ्रॉस्ट किया गया है। और इसको मतलब इन लोगों का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि ये हैचरी से लेकर मतलब मुकम्मल जब तक एक चिकन तैयार नहीं हो जाती, सारा कुछ ऑटोमेटेड होता है, मशीनरी के थ्रू होता है और ह्यूमन कांटेक्ट इन्होंने कम रखा है। और जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है तो सब्रोसो का नाम सबसे ऊपर आता है। वाइड रेंज है इनके पास, जो प्रोडक्ट्स इनकी हैं उनमें आपको बिल्कुल तैयार प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी। कबाब हो गए, इसके अलावा किसी भी तरह की नगेट्स हो गए, और हर तरह की चीजें इनके पास है। कढ़ाई कट हमने जो यूज़ किया है सब्रोसो का, बहुत बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बिल्कुल मुनासिब है। अच्छा, ये हम कस्टर्ड का जो है पेस्ट बना चुके हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप यहाँ पे मिल्क लिया था, उसमें 3 टेबल स्पून मैंने ये कस्टर्ड पाउडर डाल के, इसको वनीला का कस्टर्ड जो है हम यूज़ कर रहे हैं रफ़ान वालों का। और आपको पता है रफ़ान की हर प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है भाई। जहाँ पर बात रफ़ान की आ जाती है तो सबको पता है कि जब सब घर वालों के लिए डेजर्ट तैयार होगा तो एक पैकेट में अगर तैयार करना है तो उसके लिए रफ़ान जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। काबिले एतबार डेजर्ट ब्रांड है जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी और टेस्ट से कंज्यूमर्स का दिल जीतता आ रहा है। रफ़ान के प्रोडक्ट्स की रेंज में कस्टर्ड भी है, जेली भी है, पुडिंग भी है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स भी हैं। स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो हो गया, बनाना, वनीला। तो जनाब बच्चे खुश हो जाते हैं जब उनको पता लगता है कि रफ़ान की जेली है और रफ़ान का कस्टर्ड घर पर मौजूद है या ममा ने आज बनाया है, तो लिहाजा बच्चे बहुत शौक से बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा जल्दी झटपट बन जाता है, इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। और इससे बड़े मुनफरिद से मतलब डेजर्ट तैयार होते हैं और उनमें किसी चीज़ की ज़्यादती नहीं होती है, बड़े मुनासिब बैलेंस सब कुछ डाला होता है और मज़ा आ जाता है। अच्छा, इसमें हम चमचा चला लेते हैं चिकन में कि लगे ना। ये आप कलर देख रहे होंगे, अभी इसमें पानी मौजूद है। जब पानी ड्राई होने लगेगा, ऑयल जब ऊपर आ जाएगा, फिर इसके अंदर हम कौसर मसाले की जो मसाला है वो ऐड कर देंगे। बिल्कुल। और आज जो आप हमें ये ड्रिंक बनाना सिखाएंगी उसमें आप पाकोला मिल्क यूज़ करेंगे। पाकोला मिल्क यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान ड्रिंक है और आप बड़े मज़े से उसको मिनटों में बना सकते हैं। सही। अच्छा, ये मैं कस्टर्ड जो है ये हमने जेली इसमें ग्लास में जिसमें आप सर्व करेंगे, बाउल भी है उसमें करने का, तो मैंने पहले से सेट कर ली थी। अब हम इसको जो हमारा कस्टर्ड तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है, इसको हम बंद कर देंगे। इसमें 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1/2 कप जो है हमने क्रीम ली है और ये मेरे पास ब्राउनी है, ब्राउनी ट्रैफल है। इसके अंदर आपने इस तरह से इसको पीसेस करके डाल देना है, ठीक है। ये ग्लास के अंदर है या आप बड़ा बाउल भी ले सकते हैं, तो इसकी एक आपकी लेयर नज़र आनी चाहिए। सही। ये आपने डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर कस्टर्ड जो है डाल दूंगी। हाँ, साथ ही मैं इसके अंदर ये कॉकटेल कैन के मेरे पास फ्रूट है वो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ट्रैफल है और ट्रैफल में फ्रूट्स होने लाजमी होते हैं। अच्छा, ये चला गया, ये हमने डाल दिया। फिर हम अपनी ड्रिंक की तरफ आ जाएंगे सैरिश। सही। फिर हम वो भी बना देंगे। तो ड्रिंक में आज जनाब, ड्रिंक का नाम क्या है? ड्रिंक का है पाकोला ज़ाफ़रानी, जो फ्लेवर के साथ हम बना रहे हैं, तो हम उसको पिस्ता कोलाटा करके बनाएंगे। पिस्ता कोलाटा, वाओ, ठीक है, बड़ा प्यारा सा नाम है। और आजकल की हेक्टिक रूटीन में जहाँ पर दूध पीना बेइंतहा ज़रूरी है लेकिन वक्त कहाँ मिलता है, तो पाकोला ब्रांड इसके लिए बेस्ट है। ना ही दूध को उबालने का झंझट, ना ठंडा करने का झंझट, बट आपने बस पाकोला लिया और झट से उसको पी लिया। और लोग ये समझते हैं कि दूध नहीं है, लेकिन वो गलत सोचते हैं। पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क ही है, ये दूध ही है। वो बच्चे जिन्हें दूध से हीक आती है तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो पाकोला मिल्क लें और उसको झट से पी लें। और इसे पीने के लिए आपको बाकायदा एहतमाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने पाकोला मिल्क लिया, स्ट्रॉ डाला और पी लिया। तो बड़ा मज़े का ये फ्लेवर्ड मिल्क होता है, जिसमें आज ये पिस्ताचियो डालेंगी। हाँ बिल्कुल, चलें जी। अच्छा, ये मैं हैंड वॉश कर लूँ। सही। अच्छा, अब हम अपनी ड्रिंक की, ये हमारा मीठा तैयार हो गया। इसको आप फ्रिज में ओवरनाइट रखें तो बहुत मज़े का लगेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये पिस्ता और कुल्फ़ा आइसक्रीम जो होती है, ये मैं पहले ग्लास में डाल रही हूँ। 1-1 स्कूप आप डाल लीजिएगा, दोनों मिक्स करके।
ये आपने डाल लिया है। और यहाँ मेरे पास पाकोला ज़ाफ़रान जो फ्लेवर है बादाम के साथ, वो हम ऐड कर देंगे। सैरिश इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना सही है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मौजूद है। अच्छा, हमारे घर में तो बच्चे छोड़े, बुजुर्ग भी बहुत पसंद करते हैं ये वाले पिस्ताचियो वाले पाकोला के मिल्क को। तो उनको लगता है कि जनाब ये बेहतरीन है, उनके इसमें से स्मेल भी नहीं आती। बिल्कुल। और फौरन से मतलब पी लें तो मज़ा भी आ जाता है, बच्चे इंजॉय करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 स्कूप के करीब ये इसके अंदर भी ऐड कर दिया है, ज़ाफ़रान मिल्क के अंदर पाकोला का जो लिया था, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हाँ, ये ग्राइंडर जनाब चल चुका है और हमारा ये ड्रिंक भी फटाफट से झटपट रेडी होने वाला है। और ये भी बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर आइसक्रीम भी है, और आइसक्रीम के ऊपर जब पाकोला मिल्क डलेगा और पिस्ताचियो उसमें इजाफी डाल दिए गए हैं, तो नरिशमेंट के साथ साथ टेस्ट, तो ये मज़ा आ जाएगा, ग़िज़ाइयत और मज़ा एक साथ मिल जाएगा। और हमें और क्या चाहिए जब ग़िज़ाइयत और मज़ा हमें एक साथ मिल रहा हो, और वो भी इफ्तार के दस्तरख्वान पर, तो पार्टी हो जाती है। अच्छा, ये आप सहरी में भी दे सकते हैं, बीच में भी आप बच्चों को जैसे रोज़ा खोलने के बाद में भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ से साफ कर देते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। अब हमारी दोनों हमारी रेसिपीज तो झटपट रेडी हो गई हैं। बस हमारी ये हरा मसाला कढ़ाई ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। अब तेल छोड़ दिया चिकन ने। बस मैं इसके अंदर 1 चमचा कुटी हुई काली मिर्चें, ये देखें, ये भर के डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मुझे तो वैसे ना कढ़ाई में आपस की बात है, लाल मिर्च पसंद ही नहीं है। मटन कढ़ाई हो, बीफ हो, चिकन हो, काले मसाले में और हरे मसाले में ही होनी चाहिए। लाल मसाले में मुझे मज़ा नहीं आता। अच्छा, ब्लैक पेपर आप किसी भी चीज़ में इस तरह से कूट के डालें ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल, और ऊपर से छिड़क लेना अगर, तो उसका भी बड़ा मज़ा आता है। अगर आप खाते वक्त भी ऊपर से छिड़क लेना, बड़ा अच्छा लगता है। तो जनाब ये इसको भी देख लेंगे, ऑलमोस्ट आई थिंक रेडी है। बस हो गया है तैयार, हम उसको फिर निकालेंगे। और इस वक्त हमारी स्क्रीन पर आप रेसिपी कार्ड भी देख रहे हैं, तो आप जरा मुझे बता दीजिएगा शेफ शाकिरा कि आपने इसके अंदर क्या डाला है। 1 कप दही गया था, 1 कप हमने इसके अंदर जो है हरा मसाला का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाला है। कुटी हुई काली मिर्चें 1 चमचा सबसे आखिर में डाली है हमने। कौसर मसाला, कढ़ाई मसाला जो है 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने डाल दिया है। और उसी के साथ नमक, सॉल्ट टू टेस्ट है, वो भी हमने लिया है। और उसी में सफ़ेद ज़ीरा, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और जो है ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको मिक्स करके ढक के रख दिया था। सही। अच्छा, तो चलें जनाब इसको भी सर्व कर लेते हैं हम, टाइम भी कम है और हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। चलें, बस आपके पास घर में टाइम होगा, इसको अच्छे से टाइम है, इसको थोड़ा सा भी आप खुश कर लीजिए। हाँ, मैं यही इसलिए मैंने चूल्हे फ्लेम। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपको कढ़ाई कौन सी वाली अच्छी लगती है, यही वाली या कोई और? ये भी अच्छी, डिपेंड करता है मूड पे। अच्छा, कुछ लोग इतने ज़्यादा टमाटर डाल देते हैं कढ़ाई में कि वो इतनी खट्टी हो जाती है कि उसको खाने को फिर दिल नहीं चाहता और गला भी आपका ख़राब हो जाता है। अच्छा, और बैलेंस ज़रूरी है इसमें, दही और जो टमाटर है ये बाजुका उसको बहुत अच्छा। और क्या होता है, बाज़ दफ़ा कच्ची सी जैसे चिकन होती है ना, और कढ़ाई बस बन गई, समझते वो ये समझ रहे होते हैं कि हम समझ रहे होते हैं कि बस तैयार हो गई है, टमाटर डाल दिया, दही डाल दी और वो तैयार हो गई है, जबकि इसका थोड़ा सा भुनाई ज़रूरी होती है। कढ़ाई का मतलब ही यही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ना इसमें खैर कुछ लोग तो बिल्कुल प्याज और टमाटर डाल के भी मसाला तैयार करते हैं, हरा धनिया ऊपर से छिड़क लेते हैं, तो वो टेक्सचर तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, वो मतलब लुक। लेकिन इस खाने में मज़े का नहीं लगता। कढ़ाई वैसे खुश की अच्छी लगती है थोड़ी सी, और इसमें अगर बैलेंस हो टमाटो और दही का तो बहुत अच्छा। अच्छा, कढ़ाई का मुझे आज तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि लोग कहते हैं ग्रेवी नहीं है। अब वो कढ़ाई है तो उसमें ग्रेवी कैसे होगी? वो कढ़ाई हम लोग उसको नोश फरमाते हैं नान या रोटी के साथ, तो वो लगाने के लिए भी तो चाहिए होती है ना, तो ग्रेवी इसलिए चाहिए होती है। लेकिन उसका जो ऑयल होता है ना, वो ऑलरेडी बहुत मजे का लग रहा होता है। अगर आगे किसी दिन हमें टाइम मिला ना, तो मैं आपसे काबुली पुलाव जरूर सीखूंगी, इंशाल्लाह, जिसमें वो मेवा भी डलता है, गाजरें डलती हैं। बिल्कुल। और वो मैं लोग कह रहे हैं किस तरह की बातें करी, मुँह में पानी दिला रही है। रोज़ा है। लेकिन वाकई खाने पीने की जब बातें शुरू होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ना अच्छा, जिसे खाने का शौक़ है, तो वो एक के बाद एक आपके जहन में बात आ रही है, ये भी खाना है, ये भी बनाना है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अब हम लोग ना, मैंने देखा ये जो एयर फ्रायर का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो हम डीप फ्राइड चीज़ों से भी थोड़ा सा दूर जा रहे हैं और एयर फ्रायर का यूज़ कर रहे हैं। ताकि आपको पता है एयर फ्रायर का ये भी फ़ायदा उसमें, क्योंकि आपको ऑयलिंग या कुछ भी नहीं, जस्ट आपने ब्रशिंग करनी होती है, और उससे वाकई वो इतने अच्छे फ्राइज़ और इतनी अच्छी वो नगेट्स भी आप बच्चों को फ्राई करके दे दें, बिल्कुल उसमें ऑयल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सेहत तो सबसे कीमती चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है, तो हमें चाहिए कि हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें। चलें, हम तो ये डन हो गई है।
देन नहीं, अभी थोड़ी सी कसर है इसमें क्योंकि चिकन होगा थोड़ा। सही, अगर टाइम है तो हम थोड़ा सा ढक के रख दें। सही है। नहीं, थोड़ा सा टाइम है और बस थोड़ा सा ये हो जाएगा, तब तक हम टिप्स दे रहे हैं अपने नाजरीन को। तो आप क्या बताएंगी? मैं आपको बता रही थी शुरू में कि डालडा का अगर आप बनास्पति घी यूज़ करते हैं तो वो बॉडी में जाके जमता नहीं, क्योंकि VTF करके उसके अंदर एक चीज़ है और जो है उससे आपके बॉडी में ये जाके जमेगा नहीं। और ये भी मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि घी इस्तेमाल करो। मैंने कहा घी से तो हम एकदम से फैट और कि देसी घी सबसे अच्छा होता है, सबसे होता तो वही बेस्ट है, लेकिन डालडा की ये वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि ये हमें जो कुकिंग ऑयल में भी और बनास्पति में भी जो फ्लेवर है और आपकी बॉडी में जाके जम नहीं रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप निहारी हैं, कोफ्ते हैं और इस तरह की चीज़ें अगर आप घी में बना दें और काबली पुलाव भी सही। तो अच्छा, मैं आपको मज़े की बात एक और बताती हूँ कि हम ये चीज़ तो खैर बड़ी अच्छी बात है, या मैंने भी पहली दफ़ा सुना है आपसे, मैं भी इसको ट्राई लाजमी करूँगी। जब हम कढ़ाई बनाते हैं घर में तो मैं टाइम बचाने के लिए काम और करती हूँ, मैं टमाटरों की पेस्ट बना देती हूँ उनको फटाफट कट करके मैं उसको बॉयल करके उसकी पेस्ट बना के डाल देती हूँ, तो वो ज़्यादा जल्दी बन जाती है। मैं ठीक करती हूँ, बिल्कुल ठीक। जायके में फ़र्क तो नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उसका ऑलरेडी हम जब कढ़ाई में भी टमाटरों को हाफ करके डालते हैं तो हम उसका ऊपर से पील जो है उसका पील ऑफ कर देते हैं, तो वो भी वही हो जाता है। बिल्कुल मैश कर दें तो वो पेस्ट ही बन जाता है। जब तक इसके ऊपर हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के ना डाली जाएं, अदरक लंबी लंबी काट के ना डाली जाए, तो कढ़ाई का तो मज़ा मेरा नहीं ख्याल है क्या आता है। मेरा ख्याल देख लेते हैं, उसके बाद टाइम अब आई थिंक ख़त्म होने वाला है। चले हम डिश आउट करते हैं इसको। आपके पास घर में टाइम होगा, आप इत्मीनान से कीजिएगा। चलिए इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये हमारी हरा मसाला कढ़ाई जो है तैयार हो गई। आप कट देख सकते हैं सब रोसों का, कढ़ाई कट बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, मैं इसे नीट भी कर देती हूँ। अच्छा, ये कट की वजह से वाकई बड़ी ये आप ख़ास बात बता रही हैं, वरना अगर बोटियां बहुत बड़ी बड़ी हो ना तो समटाइम खाने को दिल नहीं चाहता। असल में मुनासिब कटी हो तो अच्छी लगती हैं और आपकी हंडिया की शक्ल भी अच्छी लगती है। असल में बिरयानी कट की अलग होती हैं बोटियां, लेकिन वो भी बहुत बड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। वो जो इतने बड़े बड़े पीस आ जाते हैं तो वो तो बिल्कुल बच्चे खाने से भी। चले जनाब, ये हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हैं। कैमरामैन आप दिखा दें, ये हरा मसाला कढ़ाई है, क्या था, ज़ाफ़रानी पिस्ताशियो। ओके, और उसके साथ डिज़र्ट में क्या है? हमने ये बनाया है वनीला ब्राउनी ट्रैफल। वनीला ब्राउनी ट्राइफल, तो ये यकीनी तौर पर आप लोगों को भी पसंद आया होगा, बहुत क्विकली बन गया है। तो अपने किचन्स में आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे और शेफ़ शाकिरा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। किचन से मुझे अल्लाह हाफ़िज़।